अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारी वीडियो है ये CIS स्कॉलरशिप की अकॉर्डिंग है। तो आज हमारे मेहमान भाई दोस्त शाहज़ेब हैं हमारे साथ, जो कि CIS स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो आज उनसे मज़ीद जानेंगे कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया, कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे और जो भी तफसीलात हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके देखने वालों को। क्या हाल है? ठीक ठाक जी, माई सेल्फ आई एम शाहज़ेब। जी। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं CIS स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और इस वक्त मैं बीजिंग की यूनिवर्सिटी BFSU में पढ़ रहा हूँ। जी। तो जो इस स्कॉलरशिप का आगाज़ होता है, जहाँ से इस सफ़र का आगाज़ शुरू होता है चाइनीज़ सीखने से। बिल्कुल। सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो चाइनीज़ सीखना है। जी। आपको इस स्कॉलरशिप में अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको HSK 4 रिक्वायर्ड होता है। तो वो आप उसको कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं, जो कि एक बेस्ट वे है ऑफ लर्निंग चाइनीज़ इन पाकिस्तान। तो आप HSK 4 आपको चाहिए होता है। इसके लिए आपका जो सफ़र है वो HSK 1 से स्टार्ट होता है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से। लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, इन सब शहरों में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप ये तालीम हासिल करके HSK 4 करके और आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, HSK 4 करने तक कितना टाइम चाहिए होता है कि नॉर्मल जो स्टूडेंट उसको? अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर वो HSK जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है जी। तो वो जो तय करदा टाइम है वो है 1 साल और 4 महीने का। लेकिन ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो अगर HSK के 2 लेवल 4 महीने के अंदर कर सकता है। तो आई थिंक एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 8 से 10 महीने में HSK 4 तक का जो चाइनीज़ है वो आराम से सीख सकता है। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में हमें गाइड कीजिएगा कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या है कन्फ्यूशियस का? कन्फ्यूशियस का फ़ीस स्ट्रक्चर पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अच्छा है, आप कह सकते हैं उसे। उसमें HSK 1 की जो फ़ीस है वो आई थिंक 8,000 से 10,000 स्टार्ट होती है। अदरवाइज़ अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो वो आपको एक लेवल के आई थिंक 20,000 से 40,000 तक फ़ीस भी हैं हमारे पाकिस्तान में और लाहौर में, जहाँ तक मैंने देखा है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट? जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो। पर अगर अवेलेबल है कन्फ्यूशियस तो बेस्ट वही है, वहीं पे जी, वही बेस्ट है, वहीं से पढ़ा जाए। जी। और उसमें एक फ़ायदा ये भी तो है आपको कि आप उसको जो वीकेंड्स पे, अगर आप यानी कि आप किसी और डिग्री के स्टूडेंट हैं, आपकी वीक में क्लासेस हैं, तो आप वीकेंड पे उसको पढ़ सकते हैं चाइनीज़ को, एक यानी कि एक साइड में आप उसको पढ़ सकते हैं अलहदा से। तो मतलब कि वीक डेज़ में भी है, वीकेंड पे भी है, दोनों चॉइसेस अवेलेबल? जी, दोनों चॉइसेस अवेलेबल होती हैं और उसकी क्लासेस भी ज़्यादा नहीं होती हैं। एक वीक में 2 से 3 क्लासेस होती हैं, अबाउट 1 से 2 घंटे तक की क्लासेस होती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और उसके बाद आपने कैसे अप्लाई किया और कैसा रहा? क्या आपको मुश्किलातें आई, ताकि आइंदा जो है इन फ्यूचर जो अप्लाई करने वाले दोस्त हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और मोर जो है इजीली इस टाइम या फेज से गुजर जाएं? जी, बेसिकली जब मैंने चाइनीज़ पढ़ना स्टार्ट की थी तो मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैंने चाइना जाकर पढ़ना है। जी। मेरा मोटिव था कि मैंने चाइनीज़ ट्रांसलेटर में जॉब करनी है। तो मैंने इसलिए स्टार्ट की थी और एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि चाइनीज़ के अंदर लेवल्स होते हैं। जी। तो मैंने जब चाइनीज़ पढ़ना स्टार्ट की थी तो आई थिंक मुझे लगा था, जब मैं भी फर्स्ट टाइम प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला गया था। जी। मैंने वहाँ पे 30,000 रुपया फ़ीस दी और उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 मंथ के अंदर HSK 1 पढ़ा देंगे। एट दैट टाइम आई हैव नो नॉलेज दैट कि HSK 1 से लेके 6 तक चाइनीज़ के लेवल हैं। आई थिंक दैट HSK 1 पढ़ूंगा और मेरी चाइनीज़ की जॉब लग जाएगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि इसके आप अभी फर्स्ट लेवल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 150 लफ्ज़ पढ़ाए जाएंगे और बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रो करेंगे। तो वो मेरे लिए एक मुश्किल फेज़ था कि मैं अब हर लेवल की 30,000 फ़ीस कैसे दूंगा। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखने के लिए फिर मैंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में लाहौर में है, वहाँ पे मैंने उसको ज्वाइन किया। बट द प्रोसेस जो वहाँ का प्रोसेस था वो 4 माह में एक लेवल पढ़ाते थे। तो मेरे पास आई थिंक इतना टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी मेहनत की और मैंने 4 महीने के अंदर 3 लेवल्स को क्लियर किया। अच्छा, वैसे मैं ऐड करता चलूँ कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे होता है वो किसी चाइना की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। जैसे नमल में कन्फ्यूशियस है, जी, वो जो है ये जो BLCU है ना, जी, बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी, तो उससे एफिलिएटेड है। तो अक्सर जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो डायरेक्टली भी आपको जो है रिकमेंड करके भेज सकते हैं यूनिवर्सिटी। जी। यही हमारी स्कॉलरशिप का जो सेकंड स्टेप है ना, उसमें हमें रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है जो स्कॉलरशिप हमने अप्लाई करनी है। तो वो अगर आपने CIS स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको जो रिकमेंडेशन लेटर है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ही दे सकता है। उसके अलावा आप कहीं से रिकमेंडेशन लेटर नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ये इजी रहता है अगर हर स्टूडेंट पढ़ना जाए और स्कॉलरशिप लेकर यहाँ तक पहुँच सकता है? आपको क्या लगता है, ये रास्ता इतना आसान है, कोई भी आ सकता है?
ये आपने एक मुश्किल सवाल पूछा है थोड़ा सा, जी। लेकिन आई थिंक अगर इंसान के अंदर ये काबिलियत है कि वो आ सकता है पढ़ने। लाइक मेरे साथ काफ़ी बच्चे थे पढ़ने वाले जिन्होंने एचएस के फोर्थ भी क्लियर किया, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी। ये लक पे भी डिपेंड होता है, और बस यही कहूँगा कि इतना आसान नहीं होता ये सफ़र। लेकिन अगर एक इंसान अपना मोटिव बना ले कि उसने जाना है और उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और उसकी एज लिमिट, वो एज लिमिट एक्सीड नहीं करता, तो उसके लिए आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। जी, आपकी रिकमेंडेशन लेटर पे सब कुछ लिखा जाता है जी। और उसके अलावा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ये डिसाइड करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। कुछ जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे इंस्टीट्यूट है ना, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, वो क्वांगजो में एक यूनिवर्सिटी है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, वो उससे एफिलिएटेड है। तो जो बच्चे ज़्यादा अच्छी यानी कि परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो वो ज़्यादातर उसी यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं। अच्छा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर आपको शंघाई में, बीजिंग में, जी, आपके पास ऑप्शंस होती हैं। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जी, व्हेन आप अपना रिकमेंडेशन लेटर ले लेते हैं, अप्लाई करने का क्या तरीका है? आप CIS की वेबसाइट पर जाते हैं? जी, या आपकी जो वेबसाइट है मैं आपको बताता चलूँ, cischinese.cn पर आप जाते हैं। वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है आपको लॉगिन करने के लिए, आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उससे आप लॉगिन करते हैं और फिर जब आपका अकाउंट बन जाता है आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, आपका पासपोर्ट है, आपको आपका जो HSK के सर्टिफिकेट है, आपने जो लेवल क्लियर किए हुए हैं, अगर आपका HSK 4 क्लियर है उसका सर्टिफिकेट, अदरवाइज़ अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम के 2 माह बाद आता है, तो आप HSK 3 की बेस पे अप्लाई करते हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी से बताते हैं कि मेरा HSK 4 एग्ज़ाम दे चुका हूँ और उसका रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको दोबारा वो सेंड कर दूँगा। और उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है आपके मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको HEC से जो है अटेस्ट करवाने होते हैं। जो आपका डिपार्टमेंट होता है आपके सूबे का, वहाँ से आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं पहले वो, उसके बाद जो हायर एजुकेशन कमीशन है वहाँ से टेस्ट करवा कर आप फिर उनको अप्लाई करते हैं। अच्छा, अप्लाई करने के वैसे चाइना में नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी में 2 इंटेक होते हैं, मार्च वाला और सितंबर वाला। जी। तो और कौन सा रिकमेंड करेंगे जो है ना, कौन से वाले में अप्लाई? मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सितंबर जो इंटेक है उसमें आए, क्योंकि जो सितंबर इंटेक होता है उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं और स्टूडेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। और जो आपका चाइना आने के बाद का जो प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल आपने हॉस्टल, आपका बैंक अकाउंट, जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी बहुत ही क्या नाम लेते हैं एक रिदम के साथ हो जाती हैं, क्योंकि सब लोग करवा रहे होते हैं और आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही इन चीज़ों के डेस्क मिल जाते हैं जहाँ पर जाकर आप इनको करवा लेते हैं। जी। अच्छा, अगर कोई आना चाह रहा हो, उसके पास 2 से 4 ऑप्शंस हों कि वो CSE में भी अप्लाई कर सकता है, CIS में भी कर सकता है, या जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स होती हैं या आंसू टाइप अदर स्कॉलरशिप्स में, तो आप कौन सी स्कॉलरशिप अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट पे रिकमेंड मैं जैसे कि मैं CIS स्कॉलरशिप का स्टूडेंट हूँ जी, बट मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रेफर नहीं करूँगा, ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि वो प्रेफर करें CIS स्कॉलरशिप को, ठीक है। अच्छा, आपने ले ली तो मतलब दूसरे नहीं आई है क्या? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ ना, जी मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी CIS स्कॉलरशिप है वो जो बेस्ड है वो है सिर्फ चाइनीज़ लर्निंग पे। आप यहाँ पर आकर सिर्फ चाइनीज़ में डिग्री पढ़ेंगे, चाइनीज़ की डिग्री पढ़ेंगे। यहाँ एक डिग्री है TCSOL, टीचिंग चाइनीज़ टू स्टूडेंट्स ऑफ अदर लैंग्वेज, आप सिर्फ वो पढ़ सकते हैं CIS स्कॉलरशिप में। इसमें आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि आपका माइंड चेंज हो जाता है तो आप अपना सब्जेक्ट जो मेजर है वो चेंज नहीं कर सकते। बट जो CSC और जो चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, इनमें आप अगर आप चाइनीज़ डिग्री की बेस पर आते हैं, आप 2 साल पढ़ते हैं चाइनीज़, आपका इंटरेस्ट जो है किसी और मेजर में जाता है, तो आप उसको 2 साल बाद स्कॉलरशिप के अंदर ही चेंज कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप ट्रेड पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट मेजर्स हैं तो आप उनको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी CIS स्कॉलरशिप है, आप उसमें अपना मेजर चेंज नहीं कर सकते, पहला पॉइंट था ये। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो CIS स्कॉलरशिप है इसमें आपको हर साल HSK 5 और HSK 6 देना होता है। फर्स्ट ईयर में HSK 5 में 180, सेकंड ईयर में 240 लेना होते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स इसकी वजह से अपनी स्कॉलरशिप गवा बैठते हैं। तो आप पे स्टडी प्रेशर बना रहेगा, ये कहना? जी, स्टडी प्रेशर बना रहता है स्टूडेंट के ऊपर, बट जो CSE स्कॉलरशिप है वो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है CIS की निस्बत। अच्छा, एक और मेरे जहन में सवाल है कि क्या ये सारा जो प्रोसेस है पाकिस्तान से निकल कर यहाँ तक आने का टोटल ख़र्चा कितना आ जाता है? अगर कोई इंसान है, स्टूडेंट है, जस्ट उसके पास रीज़न एक ही है कि मेरे पास जो है वो फाइनेंशियल में इतना स्टेबल नहीं हूँ फाइनेंशियली कि अब अफोर्ड कर सकूँ और आ सकूँ,
तो इसमें क्या क्या जुगाड़ हैं जो हम अपनी सादी लैंग्वेज में बोलें कि आप चलो पढ़ गए, आपके पास HSK आ गया, तो इसका कोई तरीका है कि जी, इसके पैसे लिए बचा सकें जैसे जी होता है? पैसे बचाने का तरीका यही है कि मैं आपको बताता हूँ, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, इसके लिए मैं आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ कि वीज़ा डॉक्यूमेंट आपका वीज़ा तब अप्लाई होता है जब आपको यूनिवर्सिटी अप्रूव कर देती है, आपको JW लेटर आता है, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर आता है जी, वो लेटर्स आते हैं 2, तो फिर आप उससे वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं। तो उसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला आता है बैंक स्टेटमेंट का। वो अगर किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, कोई कंट्री 10 लाख मांगती है, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन चाइना में स्कॉलरशिप हासिल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर स्टूडेंट का अपना बैंक अकाउंट बना हुआ है, उसके अकाउंट के अंदर 20,000 है, 30,000 है, वो उस स्टेटमेंट की बेस पर भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। और उसका जो खर्चा होगा वो सिर्फ उसने टिकट लेना है और उसने यहाँ पर आने के बाद इंश्योरेंस लेना है, वो भी इंश्योरेंस के पैसे भी उसको उसकी स्कॉलरशिप के साथ वापस दे दिए जाएंगे। और इस स्कॉलरशिप में जो इस स्कॉलरशिप में होता है, आपको आपकी फ़ीस फ्री है, आपका अकोमोडेशन फ्री है, आपका जो है मंथली स्टिपेंड है 2500 RMB का, तो मेडिकल भी इसमें फ्री होता है। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है ये भी। हाँ ज़बरदस्त। और टिकट जो है वो अभी अराउंड कोई 1 लाख होगा, 1 जी जी लाख ऐसे ही है। इतना चलो बंदा जो मेहनत करता है और किसी से चलो पैसे ले भी ले जी जी कि यहाँ ऐसे ही पर है। पहुँच के स्कॉलरशिप लेके मैं वापस भी कर दूंगा। ऐसे ही है। सही। वीज़ा की भी फ़ीस जो है वो कोई 8 से 10 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से। जी 12,300 फ़ीस है इस टाइम अच्छा, पर। अभी की। चलें, ज़बरदस्त हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्या कहते हैं? या और कुछ आप बताना चाहेंगे दोस्तों को? कोई एक्स्ट्रा आपके जहन में कोई सजेशन हो? जी सजेशन ये है कि अगर आप वहाँ से एक माइंड बना कर आए हैं ना कि आपने पढ़ना है यहाँ पे, तो आपने उसको पढ़ना ही है। ठीक है, आपने उससे भागना नहीं है फिर यहाँ पर आके कि मैं पढ़ाई से जान छुड़ा लूँ। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये भी लगता है ना कि हम जाएंगे, मज़े मारेंगे, होता है ना, चिल करेंगे। जी जी ऐसे ही है, मज़े हैं। अगर आप देखें ना, आप स्टडी के साथ साथ मज़े भी लेकर चलते रहें तो वो इशू नहीं है आपका। पर आपको स्टडी भी, चाइना में जो है यानी कि स्टडी थोड़ी टफ है, ठीक है, रिक्वायरमेंट इनकी ज़्यादा है स्टडी के लिहाज से, तो आप स्टडी करते रहें साथ। और क्या नाम, अब वैसे फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए जो है ना इतनी मुश्किल स्टडी नहीं है, पर फिर भी आप होमवर्क वगैरह करते रहें, आप अपनी स्टडी को साथ साथ लेकर मेरे चलते ख्याल से रहें, इशू नहीं है। ओवरऑल जो है 85% आपकी मार्क्स आनी चाहिए। जी जी, स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट ही 80 और 85% से अबव मार्क्स है, इससे अब तो वो आपकी होनी स्कॉलरशिप चाहिए, कंटिन्यू वरना रहती है। आपकी स्कॉलरशिप आपसे वापस ले ली जाएगी और आपको हो सकता है अगले साल डिपोर्ट किया जाए, ऐसा भी होता है। जी ऐसा ही है। चलें, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे आप कौन सा काम कर सकते हैं, क्या क्या जुगाड़ हैं। जी जुगाड़ स्कॉलरशिप के अलावा जो है ना, जी जी वैसे स्कॉलरशिप पे गुजारा करना मुश्किल है ना। जी जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, फिर भी हम जो है आपको सलाह दे सकते हैं या हमारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं कि आप, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं ना, एक तो शौक़ से करते हैं, दूसरे मजबूर भी होते हैं। ऐसे ही है, काफ़ी दोस्त जो है मास्टर्स और PhD के लिए आते हैं, तो उनको फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, CIS जो स्कॉलरशिप है वो मास्टर्स और PhD भी ऑफ़र करती है? हाँ जी ऑफ़र करती है, मास्टर्स में भी अप्लाई करता है और PhD के लिए भी अप्लाई। PhD का मुझे इतना हावना नहीं है, लेकिन मास्टर्स है इस डिग्री। चलें, ज़बरदस्त हो गया। चलिए, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।